सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? चलिए, उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप सभी तक आ पा रही होगी। हमने धर्म सुधार आंदोलन के बारे में बड़ी चर्चा करी। रिफॉर्मेशन कहते हैं, काउंटर रिफॉर्मेशन प्रति धर्म सुधार आंदोलन होता है और इसे रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट भी कहते हैं। परिचय क्या था? कुछ धर्माधिकारियों के बारे में पढ़ा, पोप, कार्डिनल्स, आर्क बिशप, बिशप, प्रिस्ट और मेरे दोस्त कैथोलिक। ठीक है, पीटर पहला पोप था, फिर निकोलस द्वितीय हुआ, इसने चुनाव प्रणाली में परिवर्तन किया। पोप ग्रेगरी सप्तम ने पोप के अधिकारों को लेकर के डिक्टेट्स नाम की किताब लिखी, जिसमें पोप के बारे में बताया गया। ठीक है, पोप को दुनिया की सबसे शक्तिशाली संस्था माना जाने लगा। पोप के कुछ अधिकार जो तानाशाही प्रकट करते हैं। फिर चर्च में भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ, फिर धर्म सुधार आंदोलन हुआ, फिर कुछ कारणों में राजनीतिक कारण हमने देखे। ठीक है, आर्थिक शोषण में पीटर स्पेन क्या होता है? ईसाई परिवार जो प्रतिवर्ष चर्च में कुछ धार्मिक संस्कार करवाता था, उसके बदले में $1 दिया करता था, उसे पीटर स्पेन कहता था। जनता को अपनी आय का 1/10 भाग जो है वह चर्च को देना होता था, उसे टिथ या टाइथ कहते थे। और छोटे पादरियों को 1 वर्ष की आय, फ्रूट ऑफ द फर्स्ट ईयर जो है वो जमा करवानी होती थी चर्च में। ठीक है, इसके बदले में अगर नहीं दे पा रहे हैं तो डिस्पेंसेशन ले सकते हैं, यानी कि राहत पत्र ले सकते हैं। व्यापारियों में असंतोष हुआ क्योंकि चर्च ने कहा कि ऋण लेना या देना धार्मिक रूप से वर्जित है। प्रतिभा, स्वागत आपका, अभिनंदन। चले, अब यहाँ पर पहली बात समझिए कि साहब हम इतनी देर से जो परिचर्चा कर रहे हैं ना वो परिचर्चा कर रहे हैं मूल रूप से धर्म सुधार आंदोलन में। ठीक है, और धर्म सुधार आंदोलन में बात कर रहे हैं विशेष तौर पर मेरे प्यारे साथियों सांसारिकता की, भौतिकता की, क्योंकि जो धर्माधिकारी धर्म के जिम्मेदार थे वह सांसारिकता में लिप्त हो गए। तो यहाँ पर चर्च की सांसारिकता व भ्रष्टाचार। धार्मिक कारण में पहला लिखिएगा, चर्च की सांसारिकता व भ्रष्टाचार। चर्च की सांसारिकता व भ्रष्टाचार, किस हद तक भ्रष्टाचार किया जा सकता है आप उसको समझिएगा। पोप, जब शीर्ष नेतृत्व ही भ्रष्ट होना तो दूसरों का भ्रष्ट होना जायज बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना। तो पोप व अन्य धार्मिक अधिकारी भ्रष्ट, विलासी और कहीं न कहीं अनैतिक हो गए थे। ये धार्मिक अधिकारी इतने ज्यादा भ्रष्ट हो गए थे कि अगर कोई चर्च में आता तो आने के भी पैसे लेने लगे। ठीक है ना, तो लिखिए, पोप व अन्य धार्मिक अधिकारी भ्रष्ट, अनैतिक शब्द का जरूर देखिएगा, भ्रष्ट, अनैतिक व विलासी हो गए थे। जैसे उदाहरण के लिए समझिएगा, अगर हम यहाँ पर उदाहरणों की बात करते हैं ना, कुछ पोप का ही उदाहरण दे लेते हैं। ठीक है ना, दूसरों का उदाहरण देने से अच्छा है कि बड़े व्यक्ति का उदाहरण जो इन सब का मुखिया हुआ करता था। ठीक है, नंबर 1 पहला नाम आता है मेरे दोस्त पोप अलेक्जेंडर 6, जो कि 1492 से लेकर के 1503 ईस्वी तक पोप रहा। पोप अलेक्जेंडर 6। ठीक है, पोप अलेक्जेंडर 6 मेरे दोस्त एक महत्वपूर्ण पोप, 1492 से 1503 ईस्वी तक पोप रहा। सामान्यतः पोप जो है ना वह उसकी मृत्यु तक ही रहा करता था, जब से चयन हुआ करता था। ठीक है ना, और जब डेथ हो जाया करती थी तो फिर उसको हटा करके नए पोप का चयन किया जाता था। कोई पिछले 3-4 पोपों को तो मैं खुद देख रहा हूँ। यह अनैतिक चरित्र वाला व्यक्ति था। बताओ, यह अब अनैतिक चरित्र क्या होता है? आप समझदार हैं। अनैतिक
चरित्र वाला व्यक्ति था। चर्च में गलत काम किया करता था साहब। चर्च में क्या किया करता था, याद रखना, गलत काम किया करता था। ठीक है, पोप अलेक्जेंडर सिक्स्थ। ये देखिए, ये जो चित्र आप देख रहे हैं यह पोप अलेक्जेंडर सिक्स्थ का है। ये कौन है? यह अलेक्जेंडर सिक्स्थ। देखिए इसकी शक्ल देखिए साहब, इसकी शक्ल को देखिए, इससे ही आपको पता लग जाएगा कि यह कितना भ्रष्ट व्यक्ति था। इसके बाद 1503 में एक पोप बना जिसका नाम था पोप जूलियस द्वितीय। 10 वर्षों तक पोप रहा था यह पोप जूलियस सेकंड। यह 1503 में पोप बना, 1513 ईस्वी तक यह पोप रहता है। ठीक है, 1503 से 1513 ईस्वी तक। सैनिक कार्यों में रुचि थी, धार्मिक कार्यों में कोई मतलब ही नहीं था भाई साहब। ना बुजुर्ग आदमी था, कमर झुकी हुई थी पोप जूलियस द्वितीय की, ऐसे बैठा करता था। लेकिन यह कभी धर्म की बात ही नहीं करता था। आप इसके पास जाएंगे तो ये कहा करता था कि हमला कर दो, ये कर दो, उसको मार दो, ये कर दो। सैनिक अभियानों में रुचि लिया करता था। यह सैनिक अभियानों में रुचि लिया करता था, यह सैनिक कार्यों में रुचि लेता था। यह सैनिक कार्यों में रुचि लेता था, धार्मिक में नहीं। बताओ भाई साहब, अलग अलग लोगों का अलग अलग इंटरेस्ट था सर। तो इसका इंटरेस्ट जो है वो मिलिट्री में था। देखिए इसकी शक्ल देखिए एक बार आप। अब मैं क्या कहूँ, कुछ भी कहूँ तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। लिख लो। ये जो आप देख रहे हैं ये कौन है? ये है जूलियस सेकंड। देख लो, जूलियस सेकंड। आपको लग रहा है कि इसकी श्रद्धा होगी, लेकिन भाई साहब फिर भी यह तो युद्ध अभियानों में रुचि लेने वाला व्यक्ति था। ठीक है, यह युद्ध अभियानों में रुचि लेने वाला व्यक्ति था। पोप अलेक्जेंडर, पोप जूलियस, और पोप जूलियस के बाद में 1513 से 1521 ईस्वी तक पोप रहा पोप लियो दशम। यह अलग प्रवृत्ति का व्यक्ति था। पोप लियो दशम। नंबर 3, पोप लियो दशम। यह 1513 में पोप बना था, जो 1521 ईस्वी तक पोप रहा। एक बार इसकी शक्ल देखो और फिर आप मुझे बताओ कि आपका विचार क्या है। देखो भाई साहब, निहायत ही धूर्त आदमी लग रहा है, नहीं लग रहा है? आपको लग रहा है नहीं लग रहा कि हाँ सर ये तो पापी टाइप का आदमी है? अब पता है ये क्या काम करता था? यह जुआ खेलने का काम करता था, सट्टा, है ना? धन लक्ष्मी स्वागत आपका, गुड मॉर्निंग। ये क्या काम करता था? जुआ खेलता था। लिखिए, यह जुआ
पोप था, ईसाई धर्म की, ईसाई दुनिया का भगवान था, लेकिन कार्य कैसे थे? एक सट्टेबाज की तरह का व्यवहार था, जुआ खेलने का काम करता था। पोप लियो 10। शब्द नहीं है इन लोगों के लिए कि हाँ ये क्या हो रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई मेरे प्यारे साथियों? इसी प्रकार इन्होंने क्या कर दिया, मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि चर्च में किसी की नियुक्ति करते थे तो बदले में रिश्वत लेते थे। धर्माधिकारी पैसे दिया करते थे कि भैया मुझे चर्च में नियुक्त कर दे। अब कोई व्यक्ति अगर पैसे देकर के नियुक्त हुआ है तो स्वाभाविक बात है जो पैसा दिया है वो उसको निकालेगा, नहीं निकालेगा? अरे बोलो हाँ या ना? स्वाभाविक बात है निकालेगा। तो चर्च में नियुक्ति का आधार पर दोस्त योग्यता नहीं थी, साइमनी प्रथा हो गई। साइमनी प्रथा एक तरह से पोप को पैसा देकर के नियुक्ति प्राप्त करना था। तो दूसरा कारण लिखिएगा। पहला क्या लिखा हमने? धार्मिक कारण में चर्च की सांसारिकता व भ्रष्टाचार। नंबर 2 लिख रहे हैं चर्च में नियुक्ति, ठीक है, में नियुक्ति, चर्च में नियुक्ति, ठीक है। देखिए कोई भी चर्च में नियुक्ति, नियुक्ति योग्यता के आधार पर ना होकर अब साइमनी प्रथा के तहत पैसा देकर, धन देकर होने लगी, धन देकर होने लगी। अब आप कहोगे सर साइमनी प्रथा क्या है? साइमनी प्रथा ये है मेरे दोस्त, जो जितना ज्यादा पैसा देगा उसको उतनी ज्यादा नियुक्ति प्राप्त होगी, ठीक है। ज्यादा पैसा नियुक्ति उतनी जल्दी, या जितना ऐसा लिखिए, ज्यादा धन उसकी नियुक्ति, उसकी नियुक्ति। मान लीजिए चर्च में एक पादरी की नियुक्ति करनी है, आप कितना धन लेकर के जा रहे हो? अगर आप बहुत सारा धन लेकर के जा रहे हो, मैंने 50 रुपया दिया, आपने 100 रुपया दिया, तो तय है कि आपकी नियुक्ति ज्यादा होगी। बोली के आधार पर नियुक्ति होने लगी, ऑक्शन होने लगा कि हाँ कौन कितना पैसा यहाँ पर देगा। चर्च की आंतरिक दुर्बलता, चर्च की, शब्द पढ़िएगा, आंतरिक दुर्बलता। आखिर ऐसे क्या कारण रहे यार कि जो चर्च पहले एक तरह से ईश्वर का घर समझा जाने लगा था, वह चर्च अब भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। हाँ, कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे ना, क्योंकि जब तक कोई बहुत लंबा चौड़ा कारण नहीं होता है तब तक बात नहीं की जाती है। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ क्या? बेसिकली 1378 में पोप ग्रेगरी की मृत्यु हो गई। बढ़िया आदमी था, कोई समस्या नहीं था। इसके बाद कार्डिनल्स के समूह ने, जिसे कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स कहा जाता है, ग्रेगरी सप्तम ने उसका चयन किया था। सर उस कार्डिनल्स ने उर्बन सिक्स्थ को नया पोप बनाया। अब थोड़ा सा उर्बन सिक्स्थ के बारे में समझिएगा। भरपूर धनवान आदमी था सर, पैसा बहुत था, लेकिन यह पागल था, क्रूर था, आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। क्या ये बात क्लियर हो गई? लिखिए 1378 ईस्वी में, ईस्वी में पोप ग्रेगरी की मृत्यु हो गई। तब
कार्डिनल्स ने उर्बन सिक्स्थ को नया बनाया। यह पागल व क्रूर था। पागल था, क्रूर था। कौन था? उर्बन सिक्स। परिणामतः कार्डिनल्स नाराज हो गए और नाराज होकर रोम से नेपल्स चले गए। परिणामतः कार्डिनल्स नाराज हो गए और रोम से नेपल्स चले गए। लिख देखिए सर, ये देखो, ये सन की आदमी नजर आ रहा होगा आप लोगों को। ये कौन है? उर्बन सिक्स्थ। ये पोप है सर, देख लीजिए। अब मैं क्या कहूँ? हाँ, लिख लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ पर आप एक बात समझिए कि कार्डिनल्स कहाँ पर चले गए सर? कार्डिनल्स रोम से नेपल्स चले गए। और क्या ये कार्डिनल्स वही है क्या जिनके पास पोप को नियुक्त करने का अधिकार है? अरे हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। बताइए, क्या ये कार्डिनल्स वही है क्या जो पोप को नियुक्त करते हैं? अब मेरी बात को समझिएगा। कार्डिनल्स ने क्या हुआ, सबसे पहले तो बहुत अच्छे से समझिएगा, कार्डिनल्स क्या काम करते हैं? तो सर, कार्डिनल्स जो है वह पोप की नियुक्ति करते हैं, पोप का चुनाव करते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर। इन्होंने किसे पोप चुना? इन्होंने उर्बन सिक्स्थ को पोप चुना। उर्बन सिक्स्थ को पोप चुना। यह पागल था, ठीक है, यह सनकी था, यह क्या था? क्रूर था। अरे भाई, ऐसे आदमी को पहले बनाया ही क्यों? क्या कुछ योग्यताएं नहीं होनी चाहिए क्या पोप बनाने के लिए? हाँ, इस व्यक्ति को पोप बनाया जाना चाहिए। अब इस वजह से क्या हुआ, जो हमारे पोप का चयन करने वाले लोग थे कार्डिनल्स, ये क्या हो गए? यह नाराज हो गए। तो ये कहां से चले गए? यह रोम से चले गए मेरे दोस्त, नेपल्स। रोम में क्यों? क्योंकि रोम जो है यह पोप का निवास स्थान था। पोप का निवास स्थान था। क्लियर? अब देखो, ये कार्डिनल्स जो है पोप की चुनाव करने का अधिकार है, तो ये नेपल्स में जाते हैं और नेपल्स में एक नया पोप बना लेते हैं कि भैया हमारा उस पोप से कोई अधिकार नहीं है, उर्बन से ना, हमें कोई मतलब नहीं है। वो छठा था, हम सातवां बनाएंगे। सातवां बनाया क्लीमेंट या क्लीमोंट सेवंथ। क्लीमोंट सेवंथ नाम का इन्होंने एक नया पोप बनाया। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अब यूरोप में दो पोप हो गए? अरे बोलो, हाँ या ना? क्या अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि अब क्या हो गया? अब दो पोप की स्थिति हो गई। ये लो, अब ईसाई मरण किसका है पता है इन लोगों? इनमें मरण है आम आदमी का, मरण है उन ईसाई राज्यों का जिनके ऊपर शासन करते हैं कहीं ना कहीं मेरे प्यारे साथियों ये पोप। क्या ये बात क्लियर? ठीक है, ठीक है। अब कार्डिनल्स कहाँ आ गए? नेपल्स आ गए। तो देखिएगा, कार्डिनल्स ने नेपल्स पहुंचकर, कार्डिनल्स ने नेपल्स पहुंचकर क्लीमोंट सप्तम को
क्लीमेंट सेवंथ को नया पोप बनाया। अब यूरोप में दो पोप हो गए। रोम में उर्बन सिक्स्थ, व नेपल्स में क्लीमोंट सेवन। भाई साहब एक बहुत बड़ी समस्या थी जी। समस्या क्या थी कि साहब आप पोप की नियुक्ति तो कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि पोप को हटाएंगे कैसे, है ना। हटाने के बारे में कोई प्रावधान नहीं था, ये बात याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर यह स्थिति एक लंबे समय तक बनी रही, ठीक है। अब इस तरह से तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता था कि आखिर आप किसकी सलाह मानेंगे, किसकी सलाह नहीं मानेंगे। बड़ा विवाद का विषय रहा। 1378 से लगभग 1417 ईस्वी तक यही स्थिति बनी रही, ठीक है। 1378 ईस्वी से 1417 ईस्वी तक। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि पोप जो है वह 1378 से 1417 ईस्वी तक यूरोप में दो ही पोप रहे, ठीक है, ईस्वी तक यही स्थिति। यही स्थिति का मतलब दो पोप, यही स्थिति रही। ये लो सर, कब से कब तक? 1378 से 1414 ईस्वी तक। तो क्या इंपोर्टेंट बनेगा क्या कि बताओ साहब यूरोप में दो पोप की कंडीशन कब से कब तक रही? 1378 से लेकर 1414 ईस्वी तक। फिर बात 1417 ईस्वी तक। 1417 ईस्वी में मार्टिन पंचम को सर्वसम्मति से पोप बनाया गया। क्या बात क्लियर हो गई? और जब मार्टिन पंचम 1417 में नया पोप बन गया, तो इसी के साथ दो पोप वाला जो विवाद था वह विवाद समाप्त हो गया। लेकिन भाई साहब विवाद होने से पोप की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। ठीक है, लिखिए। 1417 ईस्वी में मार्टिन फिफ्थ को सर्वसम्मति से पोप बनाया गया। तब जाकर दो पोप वाला यह विवाद समाप्त हुआ। किंतु इस विवाद से पोप की प्रतिष्ठा को
आघात लगा, आघात लगा, पोप की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा, पोप की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। लिख लीजिए, पोप की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या आप लोगों को बताइए मुझे एक बार, चीजें क्लियर हो रही है ना? लिख लीजिए, पोप की प्रतिष्ठा को क्या हुआ, आघात पहुंचा। पोप की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। अब साहब प्रतिष्ठा इतनी जबरदस्त थी पोप की कि भाई साहब पोप तो भगवान था जी, है ना? अब क्या कर सकते हैं। अब इसके बाद, क्योंकि हम अब तक क्या पढ़ रहे थे, धार्मिक कारण पढ़ रहे थे। पिछले साल आपकी परीक्षा में एक सवाल पूछा गया था, पुनर्जागरण का प्रभाव। क्या पुनर्जागरण के प्रभाव की वजह से भी विश्व के इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन हुआ था? बिल्कुल हुआ था जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक आपका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होगा तब तक कार्य संपादित नहीं किया जा सकता। तो पुनर्जागरण का प्रभाव, अगला कारण, पुनर्जागरण का प्रभाव। ठीक है, पुनर्जागरण का प्रभाव वो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला मामला नहीं है। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन के कारणों में पुनर्जागरण का भी बेहद प्रभाव रहा। जैसे स्वतंत्र चिंतन, अरबी जो लोग जो थे ना, वो स्वतंत्र चिंतन के समर्थक थे। अरबों के माध्यम से प्रभाव इटली पहुंचा, याद होगा। और इटली में जो है रोम है, और रोम जो है वो पादरी यानी कि पोप का केंद्र है। अब वहां के लोग जो है धीरे धीरे जागरूक होने लगे कि ये पोप जो धर्म का मुखिया है, ये तो आज धर्म का ठेकेदार बन करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से भी चीजें प्रभावित होने लगी। पहले लोगों के पास बाइबिल नहीं होती थी पढ़ने के लिए, धर्म ग्रंथ नहीं हुआ करते थे। पोप ने, पादरी ने, आर्क बिशप ने या बिशप ने जो बोल दिया बस वही कटवे शब्द, वही वचन थे, वही ईश्वर का वरदान था, है ना? लेकिन अब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होने की वजह से लोगों के हाथों में बाइबिल आ गई, और लोगों के पास जब बाइबिल आ गई तो उनको पता लगने लगा कि भैया ये लोग हमें मूर्ख बना रहे थे। वास्तविकता में बाइबिल में तो ऐसा लिखा हुआ ही नहीं है। फिर लोगों में एक सुखी जीवन की, उन्नत जीवन जीने की अभिलाषा जागृत होने लगी, जिसे हम मानवतावाद कहते हैं। ठीक है, और फिर इटली में एवजेनिथ हैमर ने 1439 में पहली मानवतावादी अकेडमी की स्थापना करी, तो मजा और ज्यादा आ गई। भौगोलिक खोजें हुई, भौगोलिक खोजों से लोगों को पता लगने लगा कि उस देश में तो ऐसा नहीं होता जैसा कि हमारे यहाँ होता है। आज एक बात बताइए, अगर आप पर्टिकुलर इस भूभाग में रहते हैं, अब यहाँ पर क्या होता है, आपको अत्याचार होता है आपके ऊपर, ठीक है, मारा पीटा जाता है, ये होता है, फलाना होता है, लेकिन आप इसके बाहर कभी नहीं गए। अचानक से आप इस देश में पहुंच जाते हैं जहां पर सब कुछ अच्छा अच्छा है। तो मुझे बताइए, आप घर पर आकर के ये कहेंगे या नहीं कहेंगे जी पड़ोसी के घर में देखो कितना बढ़िया माहौल है ना? वहां पर तो इस तरह का कोई भी कार्य नहीं होता है। तो भौगोलिक खोजों की परिणाम स्वरूप लोग अपने देश की तुलना जो है वह दूसरे देश से करने लगे, क्योंकि जो भौगोलिक खोज करता थे ये वापस आकर के उस दूसरे देश के बारे में बताने लगे अपने देशवासियों, और यह बातें जंगल में आग की तरह फैलने लगी कि उस देश में तो ऐसा है, उस देश में ऐसा है, हमारे यहाँ है ऐसा क्यों नहीं है। तो धर्म सुधार आंदोलन पर पुनर्जागरण, ऐसा लिखिए, धर्म सुधार आंदोलन पर पुनर्जागरण की निम्न घटनाओं का, निम्न घटनाओं का प्रभाव पड़ा। भाई ऐसी कुछ घटनाएं हैं जिनका के ऊपर प्रभाव पड़ा। नंबर 1,
छापा खाना, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, इससे आम नागरिकों आम इससे से आम नागरिकों तक पुस्तकें, विशेषतः बाइबिल, टेस्टामेंट, बाइबिल पहुंची। परिणामतः इन्हें वास्तविक ज्ञान का एहसास हुआ, वास्तविक ज्ञान का एहसास हुआ। ठीक है। मानवतावाद का प्रभाव, चौदह सौ 39 ईस्वी में एफजे नित हेमल, नाम याद रहेगा ना, एफजे नित हेमल ने इटली में मानवतावादी अकादमी की स्थापना की। नंबर 3, भौगोलिक खोजें, इसके परिणाम स्वरूप लोग एक दूसरे के संपर्क में आए, इनके परिणाम स्वरूप लोग एक दूसरे के संपर्क में आए। नंबर 4, चिंतन का विकास, लिख लो, स्वतंत्र चिंतन का विकास। लिख लीजिए। इंटेलिजेंस,